वाह। आज का टॉपिक है लाभ हानि, क्लास 6 मैथमेटिक्स इन हिंदी, जो कि बोर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि, चैप्टर 12 वाणिज्य गणित का सेक्शन है ये, पेज नंबर 258, 12.5 सेक्शन। ठीक है, अब लाभ हानि के लिए देखते हैं लाभ हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। अब ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसी का जस्ट क्लास पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखिए लाभ हानि क्या होता है। लाभ का मतलब होता है किसी वस्तु को अगर हमने खरीदा और बेचा, हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिले, कुछ ज़्यादा पैसे जब हमें मिले तो जो ज़्यादा पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं लाभ। ठीक है, वो लाभ होता है। और अगर कोई सामान मैंने खरीदा और उसको जब बेचा तो वो जितने में खरीदा था उतने में नहीं बिक पाया, कुछ कम दाम में बिका, तो जितना रुपए कम दाम में हमने बेचा वो होता है हानि। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ आज डिटेल में देखने वाले हैं। और फिर चैप्टर है 12H सॉल्व हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ फटाफट जल्दी ख़त्म हो जाए। आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे देखता हूँ, ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर 7-8 की देखता हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लाभ। ओके, ठीक है, ठीक है। और अगर आप वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, शेयर करिएगा, लाइक जैसा आपकी इच्छा हो, लेकिन शेयर जो क्लास 6 बच्चे हैं उन तक अगर आप पहुंचाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि 90% जैसा मुझे अनुमान लगता है, मैं रेशो में देखता हूँ वहाँ पर, तो मैं 90 से 95% लोग गार्जियन ही हमारा वीडियो देखते हैं। तो अगर आप गार्जियन हैं तो आप बच्चों तक जरूर पहुँचाइए। ठीक है, हमारा मोटिव है कि भाई अगर इसमें क्लासेस नहीं चल रही हैं या कुछ भी है, अगर आप एक्स्ट्रा वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं तो आप यही वीडियोज़ बच्चों को दे दीजिए देखने को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, लाभ हानि। ठीक है, लाभ का मतलब यहाँ होता है, जो लाभ होता है, लाभ बराबर होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने में बेचा गया माइनस क्रय मूल्य। इस बात को हम समझते हैं थोड़ा सा क्या होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य से पहले हम दो चीजें हम आपको बता देते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर हम कोई सामान अगर खरीदने गए हैं तो जिस दाम पर हम सामान खरीदते हैं वो होता है हमारा क्रय मूल्य। खरीद रहे हैं, खरीद दाम। ठीक है, खरीद दाम इसे हम बोलते हैं, मतलब खरीद तो मतलब जितने हमने खरीदा है वो दाम है हमारा। ठीक है, और दूसरा चीज होता है खरीद दाम में। अब देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक, मैं सारे को क्लियर कर देता हूँ। क्रय मूल्य में देखिए हम खरीदा जितने में हमने खरीदा। ठीक है, दूसरी चीज अगर उस सामान को इसमें हम और प्लस करेंगे क्रय मूल्य के में, और आएगा हमारा सामान को लाने में जो खर्च होगा उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट तो हिंदी में है। चलिए सामान लाने में खर्च, या इसे बोलते हैं भाड़ा। भाई लाने में तो वही कुछ खर्च होगा। अगर ये तो सामान का खर्चा हो गया, और भी चीजें अगर हैं, जो भी चीजें आप अपनी दुकान तक कोई भी सामान लाने में जो खर्च करते हैं वो सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं इस क्रय मूल्य में। ठीक है, क्रय मूल्य में हम इन सब चीजों को डालते हैं, क्योंकि ये सारे पैसे हम अभी उसी सामान पे खरीद रहे हैं जो अभी हम बेचने वाले हैं। अभी लेकिन अभी बेचा नहीं है, अभी तो हम ला रहे हैं सामान ना, तो उस पर जितने भी खर्चे होंगे वो सारे इसी में हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो खरीद जो हमारा क्रय मूल्य होता है ये होता है। क्रय मूल्य में क्या होता है, जो खरीद दाम होती है और साथ सामान लाने में जो खर्चा होता है वो चीज होती है। और विक्रय मूल्य जो सामान्य है, बेचा गया जितने में बेचा गया। ठीक है, आपने जितने में सामान को बेचा कस्टमर को,
हम उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, आपने कोई सामान 50 रुपए का खरीद के लाया और 50 रुपए का खरीदा और सामान लाने में 10 रुपया खर्चा हो गया, और अब आप बेचेंगे कितने में? अगर 50 रुपए की बात करूं और 50 10 60 रुपये हो जाएगा, खर्चा भी तो 60 रुपये होगा। अब 60 रुपये का तो आप बेचेंगे नहीं, कुछ प्रॉफिट में बेचेंगे ना, 2-4 रुपया रख के, 5 रुपया रख के। तो वो जो जिस दाम पर आप बेचेंगे उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आती है बात लाभ की। अब लाभ की बात क्या है? अब विक्रय मूल्य हमने कि जितने में सामान को बेचा माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा ये, तभी हमने इसको इस तरफ किया हुआ है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम इसको आगे कर देते हैं, क्रय मूल्य को सामने कर देते हैं, तो हम आंसर में ये देखेंगे कि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव है तो हानि हुई है, पॉजिटिव है तो आप प्लस है, मतलब लाभ हुई है। तो यहाँ पर लाभ बराबर हम विक्रय मूल्य में से घटाते हैं, क्योंकि लाभ में हम ये मान के चलते हैं कि जो सामान बेचा गया है वो अधिक दाम पे हमने बेचा है, इसलिए हमने विक्रय मूल्य को आगे कर दिया है और क्रय मूल्य को इसमें घटा रहे हैं। ठीक है, अगर लाभ में अगर आप क्रय मूल्य को आगे करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, तो आपका कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए इतनी चीज आपको समझ में आ गई है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल इस पर देखते हैं, फिर हानि पर देखते हैं क्या है। देखिए, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, पेन मान लीजिए आपने खरीदा, ठीक है, पेन का खरीद दाम मान लीजिए 20 रुपया है। ठीक है, पेन का खरीद दाम 20 रुपया है। हाँ, पेन का खरीद दाम 20 रुपया है, और इसको ट्रांसपोर्ट लाने में भी मान लीजिए भाड़ा हमने दे दिया 5 रुपये। अभी भाड़ा हम नहीं देते हैं, ठीक है, 5 रुपये मान लीजिए सप्लाई वाले ने मेरे दुकान पर ही आके दे दिया। ठीक है, 20 रुपये का हमने सामान पेन लिया और मैं इसको बेचूंगा कितने में? 25 रुपये में। मैंने इसको 25 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हमें क्या होगा? ठीक है, अब लाभ बराबर फॉर्मूला इसी हम रखते डायरेक्ट। विक्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया। ये वाला लाभ कितना हुआ हमारा? 5 रुपये का। ठीक है, ये जो हमारा है ये 5 रुपया हमारा लाभ हुआ। तो इस तरीके से हम यहाँ लाभ निकालते हैं, हानि निकालते हैं। और अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज भी है तो हम इस क्रय मूल्य में जो दाम खरीदी जाती है उसमें हम ट्रांसपोर्ट चार्ज को भी ऐड करते जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऊपरी व्यय। अभी हम देखते हैं ऊपरी व्यय का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अभी इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, लाभ का आपको भी समझ में आ गया ये लाभ। अब मैं हानि को देखता हूँ। ठीक, हानि में क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य आगे हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जितने में सामान जो है हमारा वो हमने खरीदा था लेकिन उतने में बिका नहीं, तो विक्रय मूल्य हमारा कम होगा। ठीक है, बाकी चीजें आपको सेम वही चीज रहेंगी। ठीक है, क्रय मूल्य। अब देखिए, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया। अब हम क्या करेंगे? जैसे क्रय मूल्य यही है, खरीद दाम, सामान लाने का खर्च, भाड़ा। ये क्रय मूल्य में ये इंक्लूड की जाती हैं ये सब चीजें। ठीक है, मतलब ये पहला है, इसमें दूसरी चीज है।
अब विक्रय मूल्य जितने में सामान, पर ये सब कॉन्सेप्ट दोनों के लिए कॉमन है। अब देखिए हानि में क्या होता है, पेन का खरीद दाम 20 रुपया था और हम उसको बेचे कितने में, मान लीजिए पेन बिक नहीं रहा था तो हमने 18 रुपये में बेच दिया, भाई जो भी मिल जाए वो मिल जाए, और 18 रुपये में पेन बिक गया मेरा 2 रुपये का, हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए हानि बराबर क्रय मूल्य है, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, खरीद दाम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, यह है क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, ये भी उतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, क्रय मूल्य सही है। ये कितना है 20 रुपया, और अब विक्रय मूल्य कितना है 18 रुपया। तो हानि कितने की हुई, घटा दिया हमने, हमको मिला 2 रुपया। ठीक है, यह हमें 2 रुपए की जो है वो हानि हुई है, हमको घाटा लगा। ठीक है, चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है, ये सामान लाने में खर्च, उसको बोलते हैं ऊपरी व्यय। अभी हमने लाभ देखा और हानि अब देख लिया। ठीक है, अगर कोई डाउट है कमेंट से जरूर पूछिएगा। ठीक है, उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, आपको लिख के समझा के। ये फार्मूला याद रखिएगा। चलिए मैं हटा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट है ऊपरी व्यय का। ऊपरी व्यय क्या होता है, सामान लाने में जितने भी खर्च होते हैं वो सारे आते हैं ऊपरी व्यय में। अब आप चाहे जिस प्रकार का उसमें खर्चा करिए, लेकिन सामान, अब अगर खाना पीना भी खा रहे हैं तो उस सामान की ही वजह से खा रहे हैं, अगर उसको भी आपको इंक्लूड करना है कि हम इसका भी प्रॉफिट सामान में लेंगे तो ये भी ऊपरी व्यय होगा। और ट्रांसपोर्ट चार्ज वो तो है ही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज वो आप अपनी जेब से नहीं देंगे, आप सामान में इंक्लूड करेंगे, सामान का दाम बढ़ेगा, फिर आपको जो प्रॉफिट मिलेगी तभी आपको वो जो ऊपरी व्यय आपने खर्च किया है तभी आपको ये मिलेगा, नहीं तब तो फिर आप तो घाटे में चले जाएंगे। ठीक है, ऊपरी व्यय सामान लाने में खर्च। अब बस आप इतना याद रखिए, आप समझ जाएंगे, सामान लाने में खर्च। मैं बोल रहा हूँ कि लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, सामान लाने में जो भी खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज जितने भी आते हैं वो सारा आता है हमारा ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या है ये आपको पता है, ऊपरी व्यय हम क्रय किए गए जिस सामान जहां से हम क्रय करते हैं उसको पैसा नहीं देते हैं, इसीलिए इसको बोलता है ऊपरी व्यय। ठीक है, इसीलिए इसको ऊपरी व्यय बोला जाता है, क्योंकि हमने जो सामान खरीदा उस वेंडर को हमने उतना ही रुपया दिया जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, उसको हमने सिर्फ सामान का दाम दिया है, ट्रांसपोर्ट चार्ज उसको नहीं दिया। ट्रांसपोर्ट चार्ज तो हम ट्रांसपोर्ट वाले को देंगे। ठीक है, और जो भी टोल टैक्स या फिर एक्स्ट्रा जो भी जितने भी खर्चे आएंगे वो सारी चीजें हम ट्रांसपोर्ट वाले को देंगे या फिर वो अलग अलग लोगों को देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सामान पर जो लाने में अतिरिक्त जो खर्च होता है हम उसको बोलते हैं ऊपरी व्यय। एक एग्जांपल देखते हैं ऊपरी व्यय का। अब जैसे कोई सामान आपने लाया, एक और जैसे मान लीजिए कोई आप अनअसेंबल्ड सामान लाए हैं। ठीक है, ऐसी चीजें लाए हैं जो पूरी तरह से बनी नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल लाया या साइकिल मान लेते हैं, वो ठीक है। तो साइकिल आपने लाया, सारे पार्ट्स उसके अलग अलग हैं, आप लाएंगे अपनी दुकान पर, फिर उसको सारे को पार्ट्स को असेंबल्ड करेंगे। ठीक है, फिक्स करेंगे उसको, अब उसको प्रॉपर साइकिल बनाएंगे। लेकिन साइकिल बनाएंगे उस पर आप टाइम देंगे, समय देंगे, मेहनत आपका लगेगा, वो खर्चा आप उसमें जोड़ेंगे साइकिल में। तो वो क्या होता है, वो इस तरीके की जो भी आप मेहनत करते हैं उसमें, तो वो सब चीजें भी ऊपरी व्यय आते हैं। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आप खुद अपना भी दाम जोड़ेंगे, अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो आप उसको जो पैसा देंगे वो ही डायरेक्ट उसके ऊपरी व्यय में जाएगा। ठीक है, अगर आपने 200 रुपये दे के साइकिल को असेंबल करवाया किसी और दुकान से,
या किसी एम्प्लॉय को रखकर, तो आप 200 रुपये उस साइकिल में लगाएंगे। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप अपना भी पैसा उसमें लगाएंगे या क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं तो आप भी उतना ही समय दे रहे हैं, तो आप भी अपने हिसाब से जो आपको प्राइस लगेगा, हाँ मेरा इतना खर्चा होना चाहिए, तो आप अपने पैसे को मेहनताना में बदल कर आप उसमें डालेंगे, उसका भी प्रॉफिट लेंगे आप। ठीक है, तो इन सब चीज़ों कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ पैसे डायरेक्ट कैश दिखते हैं और कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है। जैसे आप खुद काम कर लिए तो यहाँ पैसे नहीं गए, लेकिन आपको अपने मेहनत का पैसा लेना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। हमारा ये सब चीज़ टाइप की चीज़ें जो होती है ऊपरी व्यय होती है। जैसे हमने कोई साइकिल लाया, ठीक है, अनअसेंबल्ड है वो, मतलब वो जुड़ा नहीं है, सब अलग अलग पार्ट्स हैं। साइकिल का हमने पार्ट्स लाया एक, मान लीजिए, ठीक है, साइकिल का पार्ट्स हमने पार्ट्स लाया, पार्ट्स से ये होता है ना, साइकिल का पार्ट हमने लाया, छोड़िए पार्ट्स, ठीक है, सभी साइकिल के पार्ट हमने लाए हैं। कितने, मान लीजिए साइकिल कितने की आती है, 2000 रुपये की, ठीक है, 2000 रुपये में हमने 2000 रुपये में साइकिल के पार्ट लाए हैं, सारे पार्ट, ठीक है। अब इसको हमने फिक्स किया, फिक्स करने में खर्चा जो आएगा, असेंबल या हिंदी में किस क्या बोलते हैं, इसका कोई मरम्मत नहीं, ऐसी चीजें कोई, मतलब हिंदी में ऐसा सब सोच रहा हूँ जो लिखूँ यहाँ पर। ठीक है, साइकिल का यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। साइकिल बनाने का खर्च हमने लगा दिया 500, ये आप समझ जाइएगा, मतलब उसको सारे पार्ट्स को जोड़कर साइकिल बनाया गया, ठीक है, क्योंकि पार्ट है, साइकिल बनाएंगे तो असेंबल करेंगे ना, तो साइकिल बनाने का खर्च जो आ गया उसको 500 रुपये आ गया, ठीक है। तो अब हमारा जो क्रय मूल्य होगा, देखिए ये जो पैसा है हमने डायरेक्ट जहां सामान लाया था उसको दिया है, लेकिन ये खर्चा मैंने किसको दिया, जो इसको असेंबल किया। तो ये हमारा भी जो ये चीज जो है ये ऊपरी व्यय है, और ये जो है ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है क्रय मूल्य, ठीक है, ये है क्रय मूल्य और ये है ऊपरी व्यय, ये हमारा ऊपरी व्यय है। और भी खर्च है, ये तो साइकिल बनाने का खर्च हुआ। ट्रांसपोर्ट चार्ज, सामान लाने का खर्च, इस पर भी लग गया 500 रुपया, ठीक है, ये भी 500 रुपया इस पर भी लग गया, और यहाँ पे रुपए का साइन लगा देता हूँ, ठीक है, 500 रुपया इस पर भी लग गया। तो ये भी क्या है, ये भी ऊपरी व्यय है। और भी इस तरीके, इस दाम के अलावा, मतलब इस चीज के अलावा जितने भी खर्चे हमारी होंगे वो सारे ऊपरी व्यय में जाएंगे। मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा ऊपरी व्यय क्या है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम कोई लाभ अगर हमें निकालना है तो हम क्या देखते हैं, आप देखिए लाभ बराबर, लाभ बराबर, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, बराबर नहीं, माइनस, माइनस क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ठीक है। ये दोनों हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे फिर हमको मिलेगा लाभ, इस फार्मूले को। इसी तरीके से हानि भी होगा इसमें, तो हानि बराबर क्या होगा, ये चीज है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय
माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि किस केस में होगा, जैसे हमने कोई सामान लगाया, फिक्स किया, और हम लगाते ही हम मतलब लगाते लगाते बीच में से कोई सामान टूट गई तो घाटा हुआ ना। अब सामान टूट गया, अब कहीं मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका दाम घटा देंगे। जब घटा मतलब फिर क्या होगा भाई, मेहनताना भी पैसा हम नहीं लेंगे, ये भी लेंगे, तो जो भी दाम हम घटा देंगे, कम दाम में बेचेंगे कि भाई जो खरीदेगा, ये आप मैं दाम कम कर दे रहा हूँ, आप दूसरे दुकान से जाके इस सामान को आप लगवा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हानि पर बेच देंगे। कोई भी सामान इस तरीके का जो भी आया वो हानि पर, या फिर ट्रांसपोर्ट में ही कोई दिक्कत हो गई, हमारा सामान कुछ खराब हो गया, इस तरह में चीज़ें में हमारी हानि होती है। ठीक है, ये हमारे पास दो फार्मूले यहाँ फॉर्मूले हैं, अब इन फार्मूलों को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इस तरह एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी को देखिए, लागत मूल्य जो होती है, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य जो क्या होता है, ये भी आपकी किताब में लिए है। लागत मूल्य जो अभी मैंने लिखा था ब्रैकेट में दोनों को करके, वो चीज होती है लागत मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ठीक है, अभी जो मैंने फार्मूले में लिखा था ये ब्रैकेट में, वो उस चीज को हम लागत मूल्य भी कहते हैं। अगर हम लागत मूल्य भी लिखें तो इससे ये लागत मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। लागत का मतलब कुल खर्चा उस पर कितना हो गया, उसे हम लागत मूल्य बोलते हैं। ठीक है, ये क्रय है, थोड़ी सी हिंदी सही नहीं है, क्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको चैप्टर में तो एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं। फिर हम 26 नंबर को मैं उतार लेता हूँ क्वेश्चन। देखिए, रमेश ने एक पुरानी साइकिल 650 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत, ठीक है, उसकी मरम्मत में 150 रुपए खर्च आ गए। ठीक है, उसने साइकिल को 825 रुपए में बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ। देखिए, इस सवाल को हम लगाते हैं। सबसे पहले तो साइकिल का क्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य बराबर 650 रुपया। ठीक है, 650 रुपया है। अब क्या हुआ, मरम्मत पे खर्च, सही है, कितना दिया उसने, 150 रुपया दिया। और क्या खर्च किया उसने, तो कुल लागत, कुल लागत बराबर, अब देखिए ये ऊपरी व्यय है, उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया उस पर। ठीक है, कुल लागत क्या हो जाएगा इसका, तो 650 कुल लागत जो होगा क्रय मूल्य और प्लस मरम्मत पे जो खर्च हुआ है उसका हो जाएगा 650 प्लस 180 बराबर 180 नहीं भाई 150 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, कुल जो खर्च आया वो मैं कॉमन ला लेता हूँ रुपए को और ये आ जाएगा। ठीक है, अगर अमाउंट की कई चीजें हैं तो हम एक ब्रैकेट लगा कर इधर लिख लेते हैं बाहर। ये 800 रुपए की कुल लागत आई, तो लाभ बराबर
विक्रय मूल्य माइनस कुल लागत। ठीक, कुल लागत हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। और इसमें एक और चीज था, विक्रय मूल्य ये है, ठीक है। विक्रय मूल्य जो है वो 825 रुपया है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य बराबर 825 रुपया। ये हो जाएगा 825 माइनस कुल लागत 800 रुपया बराबर, ये 25 रुपए का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, इस तरीके के हम सवाल लगाते हैं। और नॉर्मल जिसमें ये एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं होता है, जैसे कि आपके अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे इसमें लिखा रहा है हमने एक घड़ी 1400 रुपये में खरीदा और उसे 1600 रुपये में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? एक हम डायरेक्ट घटा देंगे, 1600 में से 14,000, तो ये आपका 200 आपके मिल गया इसमें लाभ। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उसमें हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, डायरेक्टली घटा देते हैं। तो अभी चैप्टर आपका ये खत्म हुआ, कॉन्सेप्ट। अभी 12 या हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं, सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को देखेंगे कि यही जो लाभ हुआ है ये कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अभी तो हम रुपया में इसको दिखा रहे हैं ना, अब फिर उसके बाद फिर अभी देखेंगे इसको हम कि ये कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और क्लास 6 के बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, आज जिनको ज़रूरत उनके तक ये जरूर पहुंचाइए। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट था। और चीज़ें अगर कुछ छूट रही हो, अगर कोई चीज़ और आपको अगर पूछना हो तो अभी आप कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि हम अगला वीडियो जब बनाए तो उसमें हम उस चीज़ को भी कवर कर दें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।